वसंत की एक प्यारी सुबह सिद्धार्थ महल के बगीचों से होकर बहने वाली नदी के किनारे खेल रहे थे। उसने हंसों के एक समूह को नदी पर बड़ी खूबसूरती से तैरते हुए देखा। सिद्धार्थ उन्हें देखने के लिए रुक गए। बड़े सफेद पक्षी धीरे धीरे नदी में तैर रहे थे। उनके पंख तेज धूप में सोने से चमक रहे थे। ओह, तुम सुंदर हो, सिद्धार्थ ने हंसों से फुसफुसाया। सिद्धार्थ पक्षियों को देखने के लिए नदी के किनारे बैठ गए। अचानक एक तीर हवा से सनसनाता हुआ आया और सबसे बड़े, सबसे सुंदर हंस को छेद गया। सिद्धार्थ चिल्लाए और नदी में पक्षी की ओर दौड़े। बेचारा हंस डर और दर्द के मारे अपने पंख फड़फड़ा रहा था। वह न तैर सकता था, न उड़ सकता था। तीर ने उसका एक पंख तोड़ दिया था। सिद्धार्थ ने घायल पक्षी की ओर हाथ बढ़ाया और उसे शांत करने के लिए धीरे से पुकारा। उसने पक्षी को प्यार से अपनी बाहों में पकड़ा और नदी के किनारे की ओर चल दिया। उसने हंस को शांत किया और फिर धीरे से उसके पंख से तीर खींच लिया। पट्टी के रूप में एक छड़ी और पट्टी के रूप में अपने कपड़ों से फटी एक पट्टी का उपयोग करते हुए सिद्धार्थ ने हंस के पंख को सेट किया और बांध दिया। इतने में देवदत्त अपने तीर की तलाश में दौड़ता हुआ आया। उसने भी दूर से हंसों को देखा था और सुंदर पक्षियों पर अपनी निशानेबाजी का अभ्यास करने का निर्णय लिया था। इतने में देवदत्त अपने तीर की तलाश में दौड़ता हुआ आया। उसने भी दूर से हंसों को देखा था और सुंदर पक्षियों पर अपनी निशानेबाजी का अभ्यास करने का निर्णय लिया था। देवदत्त ने कहा, वह हंस मेरा है। मैंने इसे शूट किया, आपने नहीं। नहीं, सिद्धार्थ ने कहा। यह मेरा है। मैंने इसे बचा लिया। बहुत बढ़िया, देवदत्त ने कहा। आइए हम अपने गुरु के पास चलें। वह तुमसे कहेगा कि हंस मेरा है क्योंकि उसे मेरा तीर लगा है। दोनों बच्चे घायल हंस को अपने गुरु के पास ले गए। गुरु ने देवदत्त की कहानी सुनी और सिद्धार्थ की ओर मुड़े। ठीक है, सिद्धार्थ, शिक्षक ने पूछा। आपको क्या कहना है? सिद्धार्थ ने कहा। देवदत्त ने हंस को चोट पहुंचाई। हंस उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। वह नदी पर तैर रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। देवदत्त ने इसे क्यों गोली मारी? मैं उसे इसे हासिल नहीं करने दूंगा। वह इसे फिर से नुकसान पहुंचाएगा। मैंने इसे अच्छी तरह से बनाया है, इसलिए अब यह मेरा है। सिद्धार्थ की बात सुनकर शिक्षक मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हंस सिद्धार्थ का है। सिद्धार्थ ने इसकी जान बचाई है, इसकी देखभाल की है और इसे अच्छा बनाया है। देवदत्त ने इसे चोट पहुंचाई है और इसे नष्ट करने की कोशिश की है। कोई भी किसी जीवित प्राणी का मालिक नहीं हो सकता सिवाय उसके जो उससे प्यार करता है। इसलिए हंस सिद्धार्थ के पास ही रहेगा। कुछ हफ्तों के बाद सिद्धार्थ हंस को, जो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था, बगीचे में ले आए। उसने धीरे से उसे अपने हाथों में पकड़कर अपनी हथेलियां खोल दीं। जाओ मेरे दोस्त, अब समय आ गया है कि आप अपने साथियों से जुड़े। हंस ने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर उड़ गया। अचानक कहीं से दो और हंस प्रकट हो गए। वे उसे घर ले जाने आए थे।